सो वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल के दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। सो आज बारी है दो और क्वेश्चन की जो पहले 3 क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो अगर आपने वो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो 3 क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो वीडियो देख ले, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही स्पेशल था। 3 का 3 क्वेश्चन मैंने एक तरीके से समझाया था, और अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का 3 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएगा। और साथ ही साथ आज का वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं दो क्वेश्चन वाला, सो आप लोगों का 5 क्वेश्चन का पूरा पेयर बन जाएगा। और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है और किस तरीके से हम लोग उसको स्टडी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे खुद बनाते जाते हैं, और फिर बाद में जब एग्जामिनेशन का समय आता है तो एग्जाम में जब हम लोग वही क्वेश्चन को जब देखते हैं तो हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं बना पाते। इसलिए नहीं बना पाते बच्चों, क्योंकि हम लोग उन सारे क्वेश्चन को साथ में बनाना कभी नहीं सीखते। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चन में जो फंडास हम लोग यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे फंडा एक जैसे ही हैं। सो सबको एक जैसा ही पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों को कम समय में, जैसे आप लोग रिवीजन जब करना स्टार्ट करें तो आप लोग जब एक क्वेश्चन देखें तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इसके जैसे 4 और क्वेश्चन है या इसके जैसे 10 और क्वेश्चन है जो मेरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो रिवीजन करने के समय आप लोगों को सहूलियत महसूस हो, इसलिए आज के जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके मैं बताना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, देन द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। याद रखेंगे बच्चों, अगर 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, देन द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि अगर मान लो यहां पर ट्रायंगल है ए बी सी और ट्रायंगल है पी क्यू आर, देखिए मैंने फिगर बनाया है और इसमें ए बी का कोरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग है क्यू आर और ए सी का कोरस्पॉन्डिंग है पी आर। सो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का जो रेशियो है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मीडियंस के बराबर होगा। यहां पर देखिए मैंने ए डी एक मीडियन ड्रॉ किया है, पी एम भी एक मीडियन ड्रॉ किया है। अब ये मत पूछना भाई कि मीडियन क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सब का सब बात बताया था। फिर से मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वो बात रिपीट नहीं करूंगा। और नीचे में मैंने लिखा है, देखिए इसको, कि अगर ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हैं, सो ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है वो बराबर है इनके मीडियन के रेशियो के। मीडियन कौन था? मीडियन था ए डी, और पी एम के रेशियो के बराबर होगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों कि सर साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड तो ए सी भी है और पी आर भी है, बी सी भी है और क्यू आर भी, और उसका यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी भविष्य खतरे में है, आप लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है, अगर आप क्वेश्चन बना भी लेते हैं, सो मेरे को ये कंफर्म पता है कि आप एग्जाम में जाते साथ, क्वेश्चन देखते साथ आप लोग क्वेश्चन को भूल जाएंगे और क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। बच्चों देखिए, अगर आप लोग प्रिपरेशन सही तरीके से करना चाहते हैं तो इससे पहले वाले वीडियोस को पूरा देखें अच्छे से, और उसके बाद इस वीडियो पर आए, ताकि आप लोगों को हर एक चीज क्लियर हो। क्योंकि आज जो 2 क्वेश्चन होने वाला और इससे पहले जो 3 क्वेश्चन होने वाला, 3 क्वेश्चन था, उस पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने एक साथ एक तरीके से बताने का प्रयास किया है। सो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में नीचे में कन्वर्ट्स मैंने लिखा है, तो कन्वर्ट्स का मतलब क्या है? तो कन्वर्ट्स यानी कि बच्चों जो इससे पहले वाले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, ये उसका उल्टा होने वाला है। यानी कि देखिए, इसमें पहले से बोला गया था कि जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, और हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। ये हम लोग प्रूफ किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। अब इस बार हम लोगों को ये दे दिया रहेगा और हमको प्रूफ करना रहेगा कि ये दोनों बड़े बड़े जो ट्रायंगल हैं वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो इसका क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। इसमें देखिए, कन्वर्ट्स में हम लोग 2 तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी और पी एम मीडियन है ना, ये तो याद रखेंगे ही रखेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू अगर बराबर है बोल दिया है बी सी अपॉन क्यू आर के, और बराबर है बोल दिया है ए डी अपॉन पी एम के, तो ये क्वेश्चन बन गया।
यानी कि साइड का जो रेशियो है, देखिए मैंने यहाँ पर दो साइड लिए हैं, एक तो साइड लिया है ए बी और पी क्यू और दूसरा साइड लिया है बी सी और क्यू आर। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, अगर आपको बोले कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के और बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। सो एक क्वेश्चन यहां पर से इस तरीके से अराइज होगा बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। दोनों में ही बोला गया है कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। पहला जो ट्राइंगल है उसमें मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया है ए डी, दूसरे ट्राइंगल में भी मैंने मीडियन ड्रॉ किया है पी एम, और बोला गया है कि ए बी, बी सी और ए डी का जो रेशियो है वो बराबर है पी क्यू, क्यू आर एंड पी एम से। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज नंबर 6.3 में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये दोनों के दोनों प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों मैं एक साथ बताना चाहता हूं, इसलिए ताकि आप लोगों का समय भी कम लगे और आप इजी तरीके से इसको समझ सकें। तो देखिए बच्चों, हमारे पास तो दो ट्राइंगल कंफर्म था, तो दो ट्राइंगल पहले आप लोग बना लेंगे। ये एक छोटा ट्राइंगल मैं बना रहा हूं, देखिए इस प्रकार से, और एक बड़ा ट्राइंगल मैं और बना रहा हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, ये ट्राइंगल को थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, मिटा करके बना देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। तो यहां पर देखिए मैंने एक और ट्राइंगल बना दिया है कुछ इस प्रकार से। अब हमारे पास एक ट्राइंगल था ए बी सी और एक ट्राइंगल था पी क्यू आर, और एक इसका मीडियन बना देंगे जो कि नाम है ए डी। तो चलिए एक मीडियन बना दिया कुछ इस प्रकार से। मीडियन क्या होता है ये पूछ करके समय वेस्ट ना करेंगे। मीडियन वो होता है जो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने पी एम भी ड्रॉ किया, ये भी सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया इसका पी एम। अब क्वेश्चन सबसे पहले में ये बोला गया है कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के और बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों तो खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो कैसे, अगर हमको बोला गया है, अगर हमको ये बोला गया है कि हमको इस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल और इस ट्राइंगल दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसके लिए देखो हम लोगों को ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दे दिया है वो खुद बी सी अपॉन क्यू आर के, यानी दो साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर दे दिया। तो अगर मान लो मैं ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को बराबर प्रूफ कर दूं तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। सो हमारा काम ये है कि हम लोग इस एंगल बी को और इस एंगल क्यू को दोनों को बराबर प्रूफ करें। अब ये बराबर कैसे होगा, तो बराबर प्रूफ करने के लिए अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल को इस छोटे ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दूं तो काम बन जाएगा, जो कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी किए थे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बात क्लियरली बताई थी कि इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे ना, इसमें तो आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन दे दिया है। वो ए बी अपॉन पी क्यू को मैं ए बी अपॉन पी क्यू लिख रहा हूं। ये बी सी को देखिए, ये जो बी सी है ये पूरा बी सी है। इस बी सी को चाहूं तो मैं 2BD लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये जो BD है और ये जो CD है वो दोनों के दोनों बराबर हैं, और BD और CD अगर दोनों के दोनों बराबर हैं तो मैं इस BC पूरे को 2BD लिख सकता हूं। और वैसे ही इस QR को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो QR है उसको मैं लिख सकता हूं 2QM, और ये बराबर है बच्चों AD अपॉन PM के। और देखिए अगर मैं इस 2 और 2 को कैंसिल कर दूं तो अब देखिए मेरे को क्या मिल गया है, अब मेरे को मिल गया है AB अपॉन पी क्यू बराबर है BD अपॉन QM के, और वो बराबर है AD अपॉन PM के। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस छोटे ट्राइंगल का तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यहां पर देखिए बराबर हो गया है। और अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाता है, देन बाई SSS ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग को ये छोटे ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ नहीं करना था, हम लोग को बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। तो बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखिए यहां पर अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, तो रीजन में लिखेंगे इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर
if triangles are similar, then the ratio, then the corresponding angles are equal. Then the corresponding angles are इक्वल। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल बराबर हो जाएगा। तो बी और क्यू दोनों बराबर हो गए हैं, और बी और क्यू अगर दोनों बराबर हो गए तो मेरे को तो ये पता था शुरू में ही कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बराबर था बी सी अपॉन क्यू आर के, यानी दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया और साथ ही साथ इंक्लूडेड एंगल भी बराबर हो गए। देन बाई एस ए एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। याद रखेंगे ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स का जो रेशियो है वो उसके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के बराबर होगा, और यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो उनके मीडियन के रेशियो के बराबर है, पहले से दे दिया गया था, और हमको प्रूफ करना था कि ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। सो एक प्रकार का क्वेश्चन तो मैंने अभी बनाया है, और दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है बच्चों वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाने वाला है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग उसको एग्जाम में छोड़कर आ जाए। सो देखिए दूसरे क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोगों को डील करना है। दूसरे क्वेश्चन के लिए बच्चों सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि अगेन हम लोगों को एक एंगल बराबर प्रूफ करना है। इसमें तो मैंने एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर प्रूफ किया था, क्योंकि मेरे को ए बी अपॉन बी सी ए बी अपॉन पी क्यू बराबर दिया था बी सी अपॉन क्यू आर के। लेकिन इस बार क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया ये है बच्चों कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। सो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये वाले एंगल को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, यानी एंगल ए और एंगल पी को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अब एंगल ए और एंगल बी को बराबर प्रूफ कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। सो इसके लिए अपन एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, तो मैं कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं। देखिए कंस्ट्रक्शन कैसा होगा। ये तो ए डी ही था, इसको मैं ए डी ही रहने देता हूं, इसको बदलता नहीं हूं, और इसमें भी थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि कंस्ट्रक्शन करने के समय मेरे को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एक और मीडियन बना दिया है कुछ इस प्रकार से। अब ये बन गया पी एम, और मेरे को अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को बराबर प्रूफ करना है। कौन सा, एंगल ए को एंगल पी के बराबर अगर प्रूफ कर दिए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, अगर आप लोगों को पता हो तो। देखिए अब अगर मेरे को इसको सिमिलर प्रूफ करना है तो आप लोगों को बस एक छोटा सा चीज याद रखना है, क्या कि इस डी से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस प्रकार से। इसका नाम चलो मैं दे देता हूं ई। तो ये जो डी ई है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, ए सी के। वैसे ही इस एम से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा कुछ इस प्रकार से, और ये जो लाइन है बच्चों ये लाइन किसके पैरेलल होगा, पी आर के। इसको नाम दे देते हैं एम एस, चलो कुछ समय के लिए। अब देखिए अब मेरे को यह पता चल गया है कि ये जो लाइन है डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, और एम एस किसके पैरेलल है भाई, तो एम एस जो है वो पी आर के पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। एम एस जो है वो पी आर के पैरेलल है। ठीक है, अभी देखिए अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है, सो आपने एक चीज पढ़ा होगा, क्या, जो आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी ट्राइंगल में, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इस ट्राइंगल में कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लो, चलो ये मिड पॉइंट है डी, और इस मिड पॉइंट से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस प्रकार से, सो ये सामने वाले साइड को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसको हम लोग बोलते थे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है ये तो मिड पॉइंट था, पक्का बात है, और यहां से डी जो मैंने ड्रॉ किया था वो पैरेलल था, यानी ई भी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। और वैसे ही यहां पर भी एम जो था वो मिड पॉइंट था इस क्यू आर का, ये दोनों बराबर थे, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है एम एस वो पैरेलल है किसके, पी आर के। सो ये भी एस जो है वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब देखिए ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और ये जो लाइन ज्वाइन किया हूं मैं ये दो साइड का मिड पॉइंट है, तो ये तीसरे से पैरेलल होता है, ये भी हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम में। और साथ ही साथ ये वाला जो लाइन है यानी ये जो डी ई है,
ये DE जो है वो हाफ होता है BC के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों क्लास 9 का, जिसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोलते थे, और एक था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में पढ़ा था। सो अब हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गया है क्या, कि ये जो DE है वो हाफ है किसके, AC के, और यहाँ पर MS जो है वो भी हाफ है किसके, PR के। यानी कि AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ DE के, और PR किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ MS के। सो AC और DR दोनों में, AC और PR दोनों मेरे को मिल चुके हैं। अब मैं क्या काम करूंगा, जो मेरे को प्रूफ करने के लिए जो मेरे को गिवन दिया, यहां पर देखिए क्या था, AB अपॉन PQ, अब वो बराबर दिया था AC अपॉन PR के, और बराबर दे दिया था वो AD अपॉन PM के। बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोलना चाहता हूं। AB अपॉन PQ के जगह पर मैं इसको AB को चाहूं तो 2AE लिख सकता हूं, क्योंकि E जो था वो मिड पॉइंट था, और अगर E मिड पॉइंट है तो AE और BE दोनों बराबर है, तो इस पूरे AB को मैं 2AE लिख सकता हूं, और इस PQ को मैं चाहूं तो 2PS भी लिख सकता हूं। उम्मीद करता हूं आपके दिल तक वो बात पहुंची होगी जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये हाफ था। E जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। अगर E मिड पॉइंट है तो AE और BE बराबर है, और AB जो है वो दो लोग से मिलकर बना है, AE और BE से। सो AE प्लस BE, और BE के जगह पर मैं AE लिख दूं तो AE प्लस AE जो है बच्चों वो 2AE के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। AC को अगर मैं ध्यान से देखूं तो AC को मैं लिख सकता हूं क्या, 2DE। देखिए मैंने अभी ऊपर में लिखा था 2DE अपॉन, इस PR के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2MS, और इस AD अपॉन PM को मैं एज इट इज लिख सकता हूं, क्योंकि मेरे को इसके लिए कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। ये 2 दोनों कैंसल, यहां भी 2 और 2 दोनों कैंसल। सो फाइनली देखिए क्या मिला, AE अपॉन PS, AE, ये AE दिख रहा होगा आप लोगों को, अपॉन PS ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को साइड। उसके बाद बोला गया DE, DE यानी यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ, और MS यानी यहां से यहां तक का लेंथ। उसके बाद AD यानी यहां से यहां तक का लेंथ, और PS यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ। तो यहां पर अगर सिर्फ हम लोग इस ट्राइंगल को देखें तो ये दोनों ट्राइंगल बच्चों सिमिलर हो चुका है, और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो मैं नीचे में अब लिखने वाला हूं बाई SSS, तीनों साइड का रेशियो बराबर है। ट्राइंगल AED इज सिमिलर टू ट्राइंगल PSM। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं बच्चों। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो अब मैं जो दिखाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर क्या समझाना चाहते हैं। यहां पर से मैं अगर इसको मिटाता हूं, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बच्चों, तो ये वाला एंगल यहां पर देखिए, ये छोटा सा एंगल मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को फिगर में, इसको मान ले नाम दे दिए 1 हम लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। और दूसरे ट्राइंगल को अगर आप लोग ध्यान दें तो ये वाला जो एंगल है, P पर जो एंगल बना है उसको मैं 2 नाम देता हूं। सो एंगल 1 जो है बच्चों वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या होगा, रीजन यही होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं। तो 1 और 2 के बराबर हो गया, ठीक है। जैसे 1 2 बराबर हुआ, कैसे 1 2 बराबर हुआ बच्चों, तो मैंने यहां से DE लाइन ड्रॉ किया था और MS एक लाइन ड्रॉ किया था। अगर मान लीजिए फिर से मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया, यहां पर करना नहीं है, सिर्फ लिखना है। अगर मान लो मैं कोई एक और ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं और ये इस AB के पैरेलल हो जाएगा, तो इस तरफ वाला एंगल भी तो बराबर हो जाएगा। यानी कि आप मान लो ये एंगल 3 है और ये मान लो एंगल 4 है। सो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। ये कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे सिमिलरली, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं, सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और अब देखिए कार्यक्रम समाप्त होने वाला है हमारा। क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 और 3 को जोड़ दूं तो 1 और 3 को जोड़ने पर मेरे को एंगल A मिलेगा, और 2 और 4 को अगर मैं जोड़ दूं, अगर ध्यान से देखो तो 2 और 4 को जोड़ दूं, 1 और 3 को जोड़े तो एंगल A बना, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो एंगल P बनने वाला है। सो ये बनने वाला है क्या, एंगल P।
अब देखिए भाई, ए और पी दोनों बराबर हो गए, ए बी अपॉन पी क्यू जो था वो ए सी अपॉन पी आर के बराबर था। सो दो साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, सॉरी इंक्लूडेड एंगल बराबर हो गए, यानी कि बाई एस ए एस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अगर मान लो दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का जो रेशियो है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के बराबर होता है। ये मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि उनके एंगल बाइसेक्टर के रेशियो के बराबर भी होगा, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि उनके एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर होगा। और आज मैंने आपको उसका जस्ट उल्टा बताया है मीडियन के केस में। किसके केस में? मीडियन के केस में मैंने आपको उल्टा बताया है। और मीडियन के केस में आप लोगों को दो बातें ध्यान में रखनी है। एक कि अगर आप लोगों को जब ये बोला जाए कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के और बराबर है ए डी अपॉन पी एम के, जैसा पहला केस यहाँ पर देखा था केस नंबर 1, और दूसरे केस में हमने ए बी लिया था, पी क्यू लिया था, ए बी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन पी आर लिया था। तो ये हमारा दूसरा केस था। तो दो तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी कि बुक में 6.3 में देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों को साथ में मिला करके पढ़ना है, ताकि जब भी आप लोग इसका रिवीजन करना स्टार्ट करें तो आप लोगों को एक बार बस एक क्वेश्चन बताया जाए तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिकली बन जाए। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, और साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ फिर से एक धुआंधार थ्योरम, जो कि आप लोगों के सिलेबस में रिड्यूस तो कर दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप लोगों को जरूर पूछे जाएंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा थ्योरम को स्टडी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अभी जो मैंने ये जो दो वीडियो हमने जो पढ़े हैं, दो वीडियो में जो हमने पढ़ा है और इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।